Good morning students. I am Archana Gupta, your accountancy lecturer. और आज मैं आपको कॉमर्स स्ट्रीम के जो बच्चे हैं उन्हें बताऊंगी कि जो उन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम लिया है उसमें उनके दो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं. फर्स्ट इज़ अकाउंटेंसी और अनदर वन इज़ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. जो अल्टरनेटिव सब्जेक्ट हैं या ऑप्शनल आपके सब्जेक्ट हैं वो आपके सब्जेक्ट हैं इकोनॉमिक्स हैं, मैथ्स है, टाइपिंग है. और अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए कुछ और ऑप्शंस भी हैं. बट आरबीएसई में आपके लिए 3 ही ऑप्शन हैं. आपके पास इकोनॉमिक्स आप ले सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं मैथ्स, या फिर आप ले सकते हैं टाइपिंग. आज क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी तो हमें अकाउंटेंसी पढ़ना है. और अकाउंटेंसी बहुत इजी है. ये आपके डेली रूटीन में जो काम आने वाला सब्जेक्ट है. आपने देखा होगा कि अकाउंटेंसी करने के लिए हमें कोई डिफरेंट वे यूज़ नहीं करना. सिर्फ हमें एक चीज़ समझनी है, और जो हम डेली रूटीन में भी देखते हैं, हमारे घर के खर्चे का हमारी मम्मी को ऑब्ज़र्व करेंगे तो वो आपको समझ में आएगा कि वो डेली बेसिस पे अकाउंटिंग करती हैं. डेली बेसिस पे वो अकाउंटिंग कैसे करती हैं ये मैं आपको बताती हूँ. देखिए, पापा जो हमारे हैं वो हमें इनकम करके देते हैं. मंथ में मम्मी को एक अमाउंट दे देते हैं 20,000 या 30,000 अराउंड. एक्सपेंसेस ऑब्वियसली डिपेंड करता है आपके रहन सहन को लेकर. तो इसलिए अकाउंटेंसी भी क्या है, वो अकाउंटिंग भी किसके अकॉर्डिंग होगी, आपके खर्चों के अकॉर्डिंग. यस. तो आपने देखा होगा कि हमारी मम्मी को अगर हमारे फादर ने 30,000 रुपीज़ दिए हैं तो हमारी मम्मी पूरा एक महीना उन 30,000 रुपीज़ में से निकाल लेती हैं, और हो सके तो वो सेविंग भी कर लेती हैं कुछ ना कुछ अमाउंट की. तो वो क्या करती हैं, लेना और देना. यस, वो वही करती हैं. वो डेली रूटीन में करने वाली अकाउंटिंग है. आप अगर उसे अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, तो डेफिनेटली आपको अकाउंटेंसी करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटेंसी, लेकिन करते हम क्या है इसमें, अकाउंटिंग. यस, लेखांकन, जिसे हिंदी में बोला जाता है लेखांकन. लेखा करो और फिर उसका अंकन करो. यस, जो भी चीज़ आपने कोई भी खर्चा किया है, कोई भी इनकम आपको रिसीव हुई है किसी भी तरीके की, तो आप पहले इनकम लो और उसमें से जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन्हें निकाल दो. वो क्या हो गया, अकाउंटिंग करना. अकाउंटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें समझना है कि बिजनेस क्या होता है और हम बिजनेस के लिए अकाउंटिंग क्यों करते हैं. तो बिजनेस जो रिलेटेड है, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, व्यवसाय. बिजनेस 3 चीज़ों से मिलके बनना होता है, और अकाउंटिंग भी ये 3 ही चीज़ों के ऊपर की जाती है. देखिए, पहली बात है पर्सन. बिना व्यक्ति के हम अकाउंटिंग कर नहीं सकते. करेगा कौन, बिजनेस स्टार्ट कौन करेगा. तो व्यक्ति का होना ज़रूरी है एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए. गुड्स और सर्विस. यस, अगर कोई व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है तो वो गुड्स और सर्विस को क्या करेगा, बेचेगा. उसमें बेचने के बाद प्रॉफिट कमाएगा. तो अगर बिजनेस करना है तो आपके लिए गुड्स और सर्विसेज आपके पास होनी चाहिए जिसका आप बिज़नेस करना चाहते हो. देखिए, हमारी मम्मी है, क्या हमारी मम्मी बिज़नेस कर रही हैं, नहीं, अकाउंटिंग कर रही है वो, लेकिन सिर्फ अपने घर के खर्चे को चलाने के लिए. वो किसी तरह की बिज़नेस के लिए अकाउंटिंग नहीं कर रही है. लेकिन अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो अकाउंटिंग करना चाहता है, तो डेफिनेटली उसके लिए क्या होना चाहिए कि वो कोई प्रोडक्ट सेल करे, या फिर कोई प्रोडक्ट परचेज करे और उसको सेल करे. नेक्स्ट है प्रॉफिट. यस, और हर किसी बिजनेस का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, मेन पर्पस है, यस, प्रॉफिट कमाना. और जो प्रॉफिट है उसके लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, एक्सपेंसेस. यस, बिना पैसा खर्च किए हमें कभी भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा. तो बिजनेस जो है वो पूरा का पूरा इन 3 चीज़ों के प्रोसेस के अकॉर्डिंग घूमता है. व्यक्ति होना चाहिए क्योंकि बिना व्यक्ति के बिजनेस स्टार्ट नहीं किया जा सकता. गुड्स और सर्विस होने चाहिए क्योंकि हम अगर बेचेंगे तो बेचने के लिए कोई गुड्स होना चाहिए, सर्विस होनी चाहिए. और प्रॉफिट और अर्न करना ही हमारा मोटिव होता है, और अर्न करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्सपेंसेस
देने पड़ते हैं, करने पड़ते हैं। बिना एक्सपेंसेस किए हुए हम किसी भी तरह का कोई प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। देखिए अब है ना, हम बिज़नेस की कुछ बेसिक टर्म सीखते हैं, क्योंकि देखिए हम जब भी मार्केट जाते हैं, कोई प्रोडक्ट हमें ख़रीदना है तो हमें पता होना चाहिए कि वो उस प्रोडक्ट के बेसिक टर्म, उस प्रोडक्ट को बोलते क्या हैं। इसलिए मैं आपको बिज़नेस से रिलेटेड अकाउंटिंग करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में होने वाली चीज़ें क्या होती हैं, उनके प्रोडक्ट्स के नेम क्या होते हैं, उनकी बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या होती है। तो मुझे आज आपको छोटी छोटी चीज़ें हम यही पढ़ेंगे, और पढ़ते ही हम समझ जाएंगे कि बिज़नेस में होने वाले वर्ड्स क्या क्या कहते हैं, उन्हें किस नाम से बोला जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि ये हमने एक बनाई है राम एंड सन्स लिमिटेड। ये आपकी क्या है, एक बिजनेस, यस, बिजनेस फर्म का नाम है। ये आपका बिजनेस फर्म या फिर बिजनेस कंपनी, कुछ भी बोल लीजिए आप, ये बिजनेस फर्म का नाम है। और राम यहाँ पे क्या है, एक पर्सन, यस, राम यहाँ पे क्या है, एक पर्सन। कभी भी आपने किसी कंपनी के नेम को राम देखा है? नहीं। आपने राम एंड सन्स लिमिटेड देखा होगा, राम लिमिटेड देखा होगा, राम प्राइवेट लिमिटेड देखा होगा, राम टेक्सटाइल देखा होगा, लेकिन खाली एक सिंगल नेम आपने कभी भी किसी कंपनी का नहीं देखा होगा। बिकॉज यही चीज़ें डिफ्रेंशिएट करती हैं कि ये दोनों क्या हैं, सेपरेट, यस, एंटिटी, यस, ये दोनों क्या है, सेपरेट एंटिटी है। राम अलग और बिजनेस अलग, दोनों क्या है, अलग अलग हैं। अगर किसी व्यक्ति ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो बिजनेस राम नहीं है, और राम बिजनेस नहीं है, और बिजनेस राम नहीं है। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें अलग होती हैं, राम अलग है और बिजनेस अलग है। तो इन दोनों की जो एंटिटी होती है, सेपरेट एंटिटी होती है। और यही एक कॉन्सेप्ट भी बनाया गया है अकाउंटिंग के पर्पस से। ये आपका कॉन्सेप्ट में आते हैं, ये आपके, आप इन्हें धीरे धीरे पढ़ेंगे कि बिजनेस करने के लिए, अकाउंटिंग करने के लिए बेसिक क्या क्या कॉन्सेप्ट लगेंगे। तो आप धीरे धीरे इन्हीं टर्म से ये कॉन्सेप्ट समझते जाएंगे। अब आते हैं कि बिजनेस का प्रोसेस क्या होता है। देखिए अगर राम है, इसकी ये फर्म है, बिजनेस है, और राम ने इस बिज़नेस को खोला है, हम इसे ये कह सकते हैं कि पहले राम है, फिर राम ने बिज़नेस खोला, बिज़नेस ने क्या किया, प्रोडक्ट सेल किया, ठीक है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, राम ने एक बिज़नेस खोला है, ठीक है, और ये बिज़नेस क्या सेल कर रहा है, प्रोडक्ट कैसे सेल कर सकता है, या तो कैश में या फिर क्रेडिट, यस। अगर कैश में कर रहा है तो सीधे कस्टमर का नाम आ जाएगा, हमें कैश का एंट्री हो जाएगी, ठीक है, अकाउंटिंग हम कैश में करेंगे। और क्रेडिट में अगर की है तो जिस व्यक्ति ने यहाँ खरीदा है उसे हम क्या बोलेंगे, डेटर, यस। अगर हमने, क्रेडिट का मतलब है उधार बेचना। अब बिजनेस से अगर कैश में बेच दिया तो सीधे कस्टमर का नाम आ गया। हमने अगर सीधे सेल कर दी कैश में, ठीक है, वो सेल कहाँ जाएगी, कैश में। और अगर किसी व्यक्ति को हमने उधार माल बेचा है तो उसे हम क्या कहेंगे, डेटर, यस, डेटर। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से आप एक टर्म समझते जाएंगे। इसी चीज़ की अपोजिट आप ये भी समझेंगे कि अगर हमने उधार माल बेचा है तो उस व्यक्ति को डेटर क्यों बोला है। डेटर इसलिए बोला है हमने क्योंकि अगर बिजनेस किसी व्यक्ति को उधार माल बेचता है तो एंट्री करने का मैनर डिफरेंट होगा। कैश अगर बेचा है तो उसके एंट्री का मैनर डिफरेंट होगा। इसलिए मैंने आपको दोनों चीज़ें अलग अलग समझाई हैं। नेक्स्ट इसी तरीके से हम परचेज है, अगर मान लीजिए कोई बिजनेस है और वो प्रोडक्ट खरीदता है, अब प्रोडक्ट बेच नहीं रहा, वो क्या कर रहा है, खरीद रहा है। ये प्रोडक्ट अब आ रहा है बिजनेस में, और ये क्या आ रहा है, परचेज, एरो चेंज, एरो चेंज, ये क्या है, परचेज। अगर ये इस तरीके से कर रहा है तो अगर कैश में कर रहा है तो जिस कस्टमर से कर रहा है उसकी अकाउंटिंग हम अलग से करेंगे, एरो हम जस्ट चेंज कर देंगे, क्योंकि परचेज करते वक्त मटेरियल क्या होगा, अंदर आएगा हमारे पास, जाएगा नहीं, आएगा। उसी तरीके से अगर हमने ये क्रेडिट में परचेज किया है तो उस बंदे को हम क्या बोलेंगे, क्रेडिटर, मतलब लेनदार। उस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, लेनदार। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो बिजनेस है वो
एक टर्म पे बेस्ड है, और टर्म क्या है, लेन देन की। यहाँ पे एक बार हमने लिया, एक बार देन दिया। पूरे जो ट्रांजेक्शन्स हैं बिजनेस में, अकाउंटिंग करते हैं तो वो कैसे हैं, लेन देन, वो ट्रांजेक्शन्स हैं। एक तरफ आप ले रहे हो पैसा और एक तरफ आप दे रहे हो। इसी तरीके से क्या होगा, जो बिजनेस में अकाउंटिंग है उसको करने के लिए जो पैसा होगा वो हमेशा हमें, अगर कोई ट्रांजेक्शन हमें लिखना है बिजनेस में तो उसकी मॉनेटरी वैल्यू होना ज़रूरी है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने कोई ट्रांजेक्शन किया और जिसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। मान लीजिए मैंने किसी को वादा किया है कि मैं 500 रुपये दूंगा, ठीक है, तो क्या मैंने 500 रुपये मेरे यहाँ से गए? नहीं, सिर्फ वादा हुआ है। तो क्या इस ट्रांजेक्शन में कि मैं एंट्री करूँ? नहीं, इस ट्रांजेक्शन की एंट्री मैं नहीं करूँगी। तो ये जो अभी हम सीखते जा रहे हैं, ये कुछ कंसेप्ट बनते जा रहे हैं। ये पहला कंसेप्ट कि राम अलग बिजनेस अलग, दैट इज सेपरेट एंटिटी। यस, कैश में और क्रेडिट में है, यस, ये भी बिजनेस का आएगा कि ये बिजनेस में कैश और क्रेडिट में, तो यस आप दोनों है, लेकिन इसकी क्या है, दोनों की वैल्यू है। इसलिए मैंने आपको कैश और क्रेडिट समझाया कि कैश और क्रेडिट में भी अगर मैं कोई मटेरियल खरीद रही हूँ तो उसकी वैल्यू है कि ये वैल्यू 1000 रुपये का मटेरियल है या 10,000 का मटेरियल है, ये भी 10,000 का है, इनकी कोई वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे पैसा गया है या आया है, इस सिचुएशन में हम एंट्री करेंगे, अदरवाइज अकाउंटिंग करेंगे। अदरवाइज अगर इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है तो हम किसी भी तरह की कोई भी एंट्री